आकाशवाणी देहरादून बटे प्रस्तुत छन गढ़वाल में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्विदिवसीय दौरा पर उत्तराखंड पहुंचे न। टिहरी जिला में वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों को निरीक्षण करे की आवश्यक निर्देश देन। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका पर भोल विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करे जाला। स्वास्थ्य विभाग डेंगू मलेरिया की रोकथाम का वास्ता 4 जून बटे देहरादून में सघन जागरूकता अभियान चलालू। और हरिद्वार की मंगलौर और चमोली जिला की बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव का वास्ता नामांकन प्रक्रिया को भोल अंतिम दिन। नमस्कार, समाचारों का दगड़ी में शांति बिंजोला। अब समाचार एक छोड़ बटन। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज द्विदिवसीय दौरा पर उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने टिहरी जिला में नरेंद्र नगर वन प्रभाग का अंतर्गत शिवपुरी, हिंडोला खाल, बेमुंडा और आगरा खाल वन रेंजों को दौरा करे की वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों को जायजा ले और अधिकारियों तक आवश्यक दिशा निर्देश दें। केंद्रीय मंत्री ने आगरा खाल स्थित सामुदायिक उन्नति केंद्र को भी निरीक्षण कर उन स्थानीय समुदाय द्वारा विभिन्न विकास गतिविधियों में करे जाने वाला कार्यों को जायजा ले। केंद्रीय वन मंत्री ने बादशाही ढोल में चीड़ का जंगलों में आग से प्रभावित क्षेत्र को भी मौका पर जय की निरीक्षण कर उन वन विभाग तय वनाग्नि से निपटना को अपनी तैयारी तय और ज्यादा सघन करने पर भी जोर दे। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों तक निर्देश देने कि आग की सूचना प्राप्त होने पर कम से कम समय में वैसे निपटने की व्यवस्था सुनिश्चित करे जा। वही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भोल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका पर देहरादून का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा और केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी का प्रशिक्षण दगड़ योगाभ्यास भी करला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका पर प्रदेश में भोल विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन करे जाल यांक वास्ता सभी तैयारी पूरी हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ में चीन सीमा से लग्या आदि कैलाश क्षेत्र में आयोजित होने वाला योग कार्यक्रम में हिस्सा लियाला और योग साधना करे की प्रदेश से स्वस्थ रहने को संदेश दियाला। वही नैनीताल में आयोजित होने वाला योगाभ्यास कार्यक्रम में नैनीताल उधम सिंह नगर का सांसद अजय भट्ट मुख्य अतिथि का रूप में हिस्सा लियाला। उन्हें बागेश्वर का बागनाथ मंदिर में सरयू नदी का तट पर भी योग दिवस को कार्यक्रम आयोजित करे जाल। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ये कार्यक्रम में शामिल हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों तक प्रदेश में कानून व्यवस्था को सख्ती से पालन करने का निर्देश दें। देहरादून में आयोजित बैठक में श्री धामी ने राज्य में रहने वाले बहरक लोगों को सघनता से सत्यापन करने को बोले। उन्होंने राज्य में जमीन खरीदने वालों को आपराधिक विवरण पता करने और उनको भूमि क्रय को उद्देश्य जानने को भी बोले। यहाँ का वास्ता संबंधित व्यक्ति से निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरवाए जाल। मुख्यमंत्री ने बोले कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। बैठक का दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव तय राज्य वनाग्नि पेयजल और बिजली की समस्याओं तय दूर करने को नियमित समीक्षा करने को भी बोले। उन्हें आपदा प्रबंधन और आगामी कांवड़ यात्रा का मद्देनजर सभी तैयारी पूरी करने का निर्देश दें। चंपावत जिला का लोहाघाट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत टपक सिंचाई विधि यानी ड्रिप इरिगेशन प्रणाली पर द्विदिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला को आयोजन करी गया। सहायक उद्यान अधिकारी आशीष रंजन खरकवाल ने बताई कि कार्यशाला में ग्लोबल वार्मिंग का कारण गिरधु जल स्थल पर सिमटद जल स्रोतों से कृषि व बागवानी को संकट और चुनौतियों पर चर्चा करी गया। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में विशेषज्ञों ने किसानों तक सिंचाई की आधुनिक तकनीकी की जानकारी भी दी। लोहाघाट में 2 दिवसीय टपक सिंचाई के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जिले के चारों विकास खंड से सैकड़ों काश्तकारों ने इसमें प्रतिभाग किया। इसमें हमारे जिले के प्रगतिशील किसान यहाँ पर आए, जिनको वैज्ञानिकों द्वारा टपक सिंचाई अंतर्गत होने वाली जितनी समस्याएं और उनको किस तरीके से उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। प्रगतिशील किसान मयंक पुनेठा बताने कि पर्वतीय क्षेत्रों में टपक सिंचाई विधि कृषि का वास्ता काफी महत्वपूर्ण है और इससे पानी की बचत भी हुई।
पर्वतीय क्षेत्र में खासतौर पर ऐसी विषम परिस्थितियों पर जब सूखा बहुत अत्यधिक हो तो यह सिंचाई पद्धति पर्वतीय क्षेत्रों में लाभकारी है किसानों के लिए, पानी की बचत के लिए और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने। और हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं कि जो हमारा कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है और प्रधानमंत्री जी के खासतौर पर जो ऐसी योजनाएं हम किसानों के लिए यहाँ पर लेके आए। गढ़वदमा प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटे सुनना छन। उत्तराखंड में मानसून का पहुंचने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू मलेरिया नियंत्रण और रोकथाम तले की तैयारी शुरू करें। इस संबंध में आज देहरादून में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने तैयारी तय की बैठक ले और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करें। उन बताई कि 24 जून बटे नगर निगम का तहत चिन्हित 60 वार्डों में सघन जागरूकता अभियान और सोर्स रिडक्शन गतिविधियों को संचालन करे जाल। अभियान क्षेत्र की आशा कार्यकर्तियों थे आवश्यक प्रशिक्षण भी दिए जाणु छ। दगड़े ही नगर निगम का कूड़ा एकत्र करने वाले वाहनों का माध्यम से डेंगू मलेरिया की रोकथाम का प्रति जनता थे जागरूक करे जाणु छ। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नामांकन प्रक्रिया जारी छ। नामांकन करण को भोल आखिरी दिन छ। विभिन्न राजनीतिक दल का प्रत्याशी उपचुनाव में हिस्सा लेना वास्ता नामांकन करना छिन। हरिद्वार जिला का मंगलौर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने अपन नामांकन कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार बिटिक सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित भाजपा का कार्यकर्ता नामांकन स्थल पर मौजूद रहे। वखी ई सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन भी अपनो नामांकन पत्र दाखिल कार। ये दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित अन्य पार्टी का अनेक वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारिन भी आज अपनो नामांकन दाखिल कार। गौरतलब है कि राज्य का 2 विधानसभा सीटों मंगलौर और बद्रीनाथ में 10 जुलाई को मतदान हुआ। प्रदेश का सभी जिलों में भोल कखी आंधी चलने की संभावना है। ये दौरान उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर का कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकत। राज्य में ब्याल बेखुन की बरखा का बाद पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में कमी आई और मैदानी हिस्सों में भी गर्मी से राहत मिल। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी राज्य में कखी हल्की से मध्यम बरखा की उम्मीद है। परिवहन विभाग ने वाहनों में क्षमता से अधिक भार ले जाने और अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर। देहरादून संभाग का 4 जिलों का परिवहन अधिकारियों की बैठक लींद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का शैलेश तिवारी ने ओवरलोडिंग करने वाला वाहनों को चालन करण में वाहन सीज करना दगड़ ही चालक को ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीना को निलंबित करने का भी निर्देश दें। बैठक में श्री तिवारी ने सभी प्रवर्तन दलों का चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों थे हर यात्री वाहन के भीतर बटी चेकिंग करने का निर्देश दें। केंद्र सरकार ने ये जून 2024 यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी। यह परीक्षा बाद में नए सिरे से आयोजित करी जाए, जबकि जानकारी अलग से दिए जाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 18 जून को देश का विभिन्न शहरों में 2 पालियों में यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित कर छे। गृह मंत्रालय का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय साइबर अपराध विश्लेषण इकाई थे ब्याल परीक्षा में गड़बड़ी की कुछ जानकारी मिल छे, जय बाद ये थे रद्द करे गया। देहरादून क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय ने रोजगार मेलों को पंजीकरण शुरू करें। ऑफलाइन पंजीकरण का दगड़ ही अभ्यर्थी प्रयाग पोर्टल पर भी आवश्यक दस्तावेजों से जमा कर सकते। क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी अजय सिंह ने बताई कि रोजगार मेलों में 44 कंपनी हिस्सा ले। उन्होंने बताया कि रोजगार मेला 12 जुलाई को प्रस्तावित है। बिल लाओ इनाम पाओ योजना का तहत मार्च का विजेताओं का लकी ड्रॉ निकालेगी। योजना का तहत 1,500 विजेताओं मान स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और ईयरपोड्स बंटेंगे। ये मौका पर वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बोली कि उपभोक्ताओं थे बिल लेने का संबंध में जागरूक करने का उद्देश्य से बिल लाओ इनाम पाओ योजना सफल रहे। उन बताया कि इन योजना का सफल होने से देश का अन्य राज्य भी बिल लाओ इनाम पाओ योजना थे लागू करने पर विचार करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि प्रदेश में इन योजना में अब तक कुल पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या 87,000 का करीब है, जबकि अपलोड बिलों की संख्या 6,39,000 से ज्यादा है और यूं बिलों को कुल मूल्य 269 करोड़ रुपया है। आखिरी में मुख्य समाचार एक दाफिर।
केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव 2 दिवसीय दौरा पर उत्तराखंड पहुंचे न टिहरी जिला में बनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों को निरीक्षण करे की आवश्यक दिशा निर्देश देन प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका पर भोल विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करे जाला। स्वास्थ्य विभाग डेंगू मलेरिया की रोकथाम का वास्ता 4 जून बटे देहरादून में सघन जागरूकता अभियान चलालू और हरिद्वार की मंगलौर और चमोली जिला की बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव का वास्ता नामांकन प्रक्रिया को भोल अंतिम दिन। और ये की दगड़ गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को बुलेटिन रकमी संपन्न हुए। नमस्कार।